हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने की थी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में खोज का सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा है। भारत में खोज का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका डी, बोध गया, बिहार। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बिहार के बोध गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्डे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस के बीच। हार्डे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, श्रीनगर। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कलिंग। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, वैद्य थे। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो एक चिकित्सक वैद्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अश्वघोष की। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, श्री गुप्त। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाएगा, यहाँ वास्तविक लग जाएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर होगा। और ऐसे पूछा जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब होंगे श्री गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई सिटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुदुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका नॉर्वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है आपका? तो राजस्थान में। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। चलिए सारे प्रश्नों का हम लोग एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को सारे प्रश्न यहीं पे याद हो जाए। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध अमीर खुसरो दरबारी थे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो नॉर्वे में। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आपका पुदुचेरी में। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो वैद्य थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग आक्रमण के बाद। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुआ था, बिहार के बोध गया में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। भारत में खोज का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल गुजरात में। प्रेजेंट में लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।